देखें, बैरिस्टर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक टोन सेट कर रही है कल की हियरिंग के बाद जो फैसला आना है उसके लिए। चूँकि उन्होंने बराह रास्त ये इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि एक मुनज़्ज़म किस्म की कोशिश हो रही है छीनने की, तो ज़ाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वो ना हुआ जो ये चाहते हैं कि हो, यानी पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को मान लिया जाए, यानी ये कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जो हिदायत दी है उसको भी मनवन मान लिया जाए, यानी पेशावर हाई कोर्ट जो ये कहती है कि आप फौरी तौर पर बल्ले का निशान एलोकेट करें, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात उठाए हैं इंतखाबात की सेहत के बारे में, ये तमाम चीज़ें अगर वो परे कर दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोतबर होगा। और अगर उसने ये ना किया तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। याद रखें कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं वो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मामलात को लंदन प्लान के साथ बाकायदा जोड़ चुकी हैं और कह चुकी हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो लंदन प्लान का हिस्सा है। तो एक टोन तो ऑलरेडी सेट की जा चुकी है, लेकिन पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन और एंग्विश आपको समझ आती है। आज की जो लाहौर की सीट आप देख लें, उनके बड़े कलीदी रहनुमा शफकत महमूद साहब, उन्होंने एक पीपी से इलेक्शन लड़ना था और NA 130 से इलेक्शन लड़ना था। जी नाजरीन, अतहर अब्बास और सैयद तलत हुसैन ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसके बारे में तफसीला बहस की। तलत हुसैन ने कहा कि कल जो फैसला आएगा पीटीआई के खिलाफ, इसके लिए तरीके इंसाफ टोन सीट कर रही है। पहले एडवांस में ही बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुल्म करने वाली है, हमारे खिलाफ फैसला आएगा, ये सब लंदन प्लान है। हलीमा खान भी पहले कह चुकी हैं कि ये सब सुप्रीम कोर्ट लंदन प्लान के तहत चल रही है। और उसी तरह अतहर अब्बास ने कहा ये हमारी बदकिस्मती है कि जब भी अदालतें इन्वॉल्व होती हैं तो हमारे हुक्मरान, हमारी सियासतदान उनके खिलाफ परूपगी नडा शुरू कर देते हैं। साकिब निसार के दौर में भी उसी तरह हुआ था, आज भी यही हो रहा है। जो सियासतदान भी हैं, टिकट होल्डर भी हैं, इमरान खान के नुमाइंदा भी हैं और पार्टी को भी हेड कर रहे हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतासर होगी? मेरा नहीं ख्याल। अगरचे मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इज इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। प्रोविंशियल कोर्ट्स फैसले करें, इलेक्शन कमीशन उसको मान ले, या ये कहना कि इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है और पेशावर हाई कोर्ट ने इनग्रेस किया है, बट आइदर वे इट इज इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। ये दिस इज इम्पॉर्टेंट। मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि पहले हमें इलेक्शन कमीशन लग रहा था कि वो इट्स कॉट बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। बट ये सारी सूरत हाल अदर काजी साहब जहन में रखते हुए, अब इसमें से कोई भला या खैर तो पता नहीं, मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मायूसी का शिकार हो गया हूँ। मुझे कोई खैर डलती भी इसलिए नज़र नहीं आ रही कि इलेक्शंस तो शायद हमें लग रहे थे मुतनाज़ा हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मुझे इलेक्शन कमीशन के अलावा बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर तरीके इंसाफ के खिलाफ आता है तो मुझे लगता है कि वो फिर मुतनाज़ा होने का एक जो सारा भार है वो सुप्रीम कोर्ट पे भी पड़ेगा। क्या ये चीज़ जिस तरह तलत साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से या इस टोन से इम्पैक्ट नहीं होगा उनके ऊपर, बट डू यू थिंक ये मैसेजिंग भी है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये अगर किया गया तो फिर तासुर यही आएगा कि एक प्लानिंग का हिस्सा थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की रीसेंट तारीख का ना एक हिस्सा है। आप पिछली हुकूमत के दौरान देख लें, जो लोग यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेनर रख के उस वक्त के जो सर्विंग जज साहिबान थे उनके हवाले से किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल, और वो करते रहे और बार बार करते रहे। इवन के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें की जाती थी। तो ये अनफॉर्चुनेट है, हमारी एक ये सियासी साइड का एक हिस्सा है कि जहां पे जज साहिबान और अदलिया को इस हवाले से टारगेट भी किया जाता है, उस पर एतराज भी किया जाता है। लेकिन जब कोई फैसला आ जाए फिर वो पब्लिक डोमेन में होता है, आप उसके ऊपर आर्ग्यू भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे इशू ये है कि कुछ दिनों के बाद हमने इंतखाबात पे जाना है और इंतखाबात में जाने से उसमें क्या होगा कि अवाम की पार्टिसिपेशन है, करोड़ों लोगों ने वोट डालने हैं और वो जो सिंबल है उसको लाखों लोगों ने माजी में भी वोट डाला है। तो अब वो जो उन लोगों का राइट है कि उनको पता हो कि ये बड़ी सियासी जमात है, इसका ये सिंबल है, हमने इसको वोट डालना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो अकबर एस बाबर साहब के हकूक जो है जो छीने गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। और दूसरा, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने वहां पे प्ली ली और बार बार तहरीक इंसाफ के आइन का
जिक्र हुआ, उससे तो ये तासुर मिला कि पाकिस्तान के आइन से ज्यादा तहरीके इंसाफ का जो आइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने वक्त पे इंतखाबात नहीं करवाए उसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज किसी को अदा करने पड़ेंगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट वो तो पीडीएम की हुकूमत में भी बाहर जाता है ना कि जब बाकायदा तौर पर अदालत का हुक्म था कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाए जाएं, रेजोल्यूशंस पास हुई, पार्लियामेंट ने की कि हम फंड ही नहीं देते, तो फंड्स के बारे इलेक्शन कमीशन ने कहां से कराने थे? अपनी तनख्वाहों से तो इलेक्शन नहीं करवाने थे। वो जब उनको नहीं मिले तो उन्होंने क्या करना था? फिर उन्होंने चुप करके बैठ ही जाना था। लेकिन ये आर्गूमेंट अपनी जगह मौजूद है, बट अकबर एस बाबर साहब की अहमियत है नहीं है, बट अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, इस बात का इम्पैक्ट तो रहेगा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माहौल बना दिया है कि वो ना सिर्फ रियासती जबर का शिकार है, और वो सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा, उसमें फिर और इदारे भी शामिल हो चुके हैं या हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम अगर फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो। अब देखें मुनीब, इसमें अगर हम देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की उठान जो है वो सिर्फ अदालतों के ज़रिए ही हुई है। अब मैं उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें जो हैं वो गिना देता हूँ। पनामा का केस हो, सादिको अमीन का केस हो, पार्टी सरबराह का केस हो, फिर उसके बाद आप आ जाएँ आइन के आर्टिकल 63A के ज़रिए पंजाब हुकूमत गिराने का जो है वो केस हो, 11 मई का गुड टू सी यू हो, और फिर उसके बाद जो है वफाक से जब पर चढ़ाई की जा रही हो, मतलब आप देख लें, और फिर उसके बाद 9 मई हमें ऑर्डर नहीं मिला होगा, हो सकता है कन्वे ना हुआ हो। तो वो एक मोहब्बत जो है वो ज़रूर थी अदालतों की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ। अब मामला ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। यहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तूफ़ान की नज़र के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे ये मामला जो है वो कहीं अज़ खुद नोटिस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं उठाया है। राइट। अब आज के जो फैक्ट्स हैं आप ये देख लें कि 2020 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है और मौक़े फराहम कर रहा है, जब ये पार्टी इक़्तिदार के अंदर थी उस वक्त से, और उसको 1 साल का वक्त दिया गया था। अब अगर अब दूसरी तरफ आप आ जाइए कि इस तरीक़ाकार क्या है। अब ये इन्होंने अतर काज़मी साहब ने मुल्क के आइन की बात की ना, तो मुल्क का आइन जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो है वो कुछ और कहता था, और वहाँ पे आइन शिकनी की गई है। और उस आइन शिकनी, मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें उसको कासिम सूरी की जो है वो कलअदम करार दी गया, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। उस फैसले के अंदर लिखा है कि इन्होंने जो 2 लिम्ब ऑफ स्टेट हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनको मफलूज कर दिया। जनरल मुशर्रफ ने तो सिर्फ जुडिशरी को मफलूज किया था, तो और उसका जो है ये फैसला आ चुका हुआ है सामने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अब यहाँ पे भी ये मामला जो है पहले जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लेके गए। लाहौर हाई कोर्ट के बाद अंदर पेंडिंग मामला था, लाहौर हाई कोर्ट ने इनके हक के अंदर जो है वो 5 रुकनी फुल कोर्ट बनाया। ये वहाँ से जो है चले गए पेशावर की जुरिस्डिक्शन के अंदर। आज खुद बैरिस्टर गौहर जो है जब उनसे ये सवालात किए गए थे तो उन्होंने कहा कि हम फॉरेन शॉपिंग नहीं कर रहे, हमारी मजबूरी थी कि हमें हरासा किया जा रहा था। अब पेशावर के अंदर सिक्योरिटी मांग रहे थे, मुकाम बता नहीं रहे थे, इलेक्शन जो है वो चमकनी के अंदर रख दिया, वोटर्स को बताया नहीं गया इलेक्शन। मतलब ये वो जमात जो अपने ही आइन के ऊपर अमल दरामद ना करे, उस हवाले से आप, और फिर मुल्क के आइन को भी जो है वो उसको भी आइन शिकनी करे, तो ये तो उसमें फिर मतलब मेरा ख्याल है कि उसको सब चीजों का मामला सुप्रीम कोर्ट को करार देना। नहीं, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई आज खुद नोटिस लेके अपने पास तो नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट ये मामला, ये तो पीटीआई की गलत लीगल